हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लाइक्स 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी उत्तराखंड के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, वीडियो, वीपीडीओ का एग्ज़ाम देते हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत ग्रुप सी के अंतर्गत काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स लगातार होने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और साथ ही ये क्लास उन अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो 14 जून को उत्तराखंड के अंतर्गत पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं क्विक रिवीजन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो एवरेस्ट बेस पर पहुंचने वाली, जो साइकिल से एवरेस्ट बेस पर पहुंची जो पहली भारतीय महिलाएं दोस्तों, वह हैं दिव्या सिंह। दिव्या सिंह पहले एवरेस्ट बेस पर पहुंचने वाली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसके हाल ही में 11 वर्ष पूरे हुए हैं? तो पीएम मुद्रा योजना की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 8 अप्रैल 2015 को, और अब इसको 11 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो 8 अप्रैल 2015 आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में एआई के उपयोग पर रोक लगाई है? तो कौन सा उच्चतम न्यायालय है जिसने कोर्ट के फैसले पर एआई का उपयोग की बात की है, उस पर रोक लगाई है? तो वह है दोस्तों पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों पर एआई के उपयोग पर रोक लगाई है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड का अवार्ड मिला है वो मिला है टी.एम. कृष्णा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कुछ भी स्किप करने योग्य नहीं है और बहुत स्पीड में हम इसको करा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए बहुत तेज़ी से। तो नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोस्तों, वो क्या है? कर्नाटक ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्वच्छ पानी के मामले में दुनिया का सबसे पहला देश है वो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली चौगुनी एमिटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? तो वर्ल्ड की फर्स्ट जो है चौगुनी एमिटी तीरंदाज जो चैंपियन बनी है दोस्तों, वो बनी है पायल नाग। कौन बनी है? पायल नाग। अगला प्रश्न है, भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? तो भारत की जो पहली सांसद बनी है दोस्तों, क्वीयर सांसद के तौर पर कौन बनी है? वो बनी है मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी दोस्तों भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद के तौर पे बनी हुई है। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2026 को डब्ल्यूएचओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 7 अप्रैल 2026 को डब्ल्यूएचओ का जो स्थापना दिवस था वो था 78वां स्थापना दिवस। अगला है, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाली भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय जो बंदरगाह है दोस्तों, वो है दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह दोस्तों 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ खुला है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो भारत का पहला एआई स्किल सेंटर खुला है दोस्तों, कहाँ खुला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। कहाँ खुला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अगला है, आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो आईपीएल में सबसे पहले 200 विकेट लेने वाले जो तेज गेंदबाज बने हैं भारत के, वह हैं भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार दोस्तों आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज के तौर पर बने हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? वो है तीसरा स्थान। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके निर्यात इनके निर्यात करने में जो है भारत का विश्व में
तीसरा स्थान है दोस्तों। ठीक है, अगला है भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? तो भू भारती जो पोर्टल खुला है दोस्तों वो है तेलंगाना सरकार की पहल के तौर पे है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी। अगला प्रश्न है जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? ठीक है, जाति आधारित जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जिसने किया है वो शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? वो है पंजाब। पंजाब में दोस्तों जाति पर आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है। तो ये पहला राज्य है पंजाब। अगला क्वेश्चन है बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? तो बोधना शिवनंदन जो है दोस्तों वो जो है इंग्लैंड की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है, सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है इंग्लैंड की। अगला है चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो चांद की कक्षा में जाने वाली जो सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रही हैं वह बनी है क्रिस्टीना कोच। कृष्णा कोच दोस्तों चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला प्रश्न है SAFF U20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सैफ U20 अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है? तो वह है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश दोस्तों सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता बना था। जबकि इसमें भारत भी था लेकिन बांग्लादेश ने ये जीता था। अगला है भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना की जो तीसरी परमाणु पनडुब्बी है उसका नाम है INS अरिदमन। INS अरिदमन दोस्तों भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कुछ भी स्किप मत करना, नहीं तो 14 जून को जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको जो है काफ़ी स्कोरिंग आपके लो हो सकती है। तो इसलिए क्लास को आप ज़रूर देख लीजिए, पूरा इसके अनस्किपेबल क्लास है, पूरा अच्छे से स्टडी कीजिए। तो एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? ये चुना गया है दोस्तों अभय सिंह को। अभय सिंह को दोस्तों एशिया स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 चुना गया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी जिसके हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जो शुरुआत हुई थी उसके 10 साल पूरे हुए थे, ये थी 2016 में। 2016 में दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत हुई थी और अब हाल ही में इसको 10 वर्ष पूरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड दिया गया है? तो सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड मिला है दोस्तों? वो मिला है सिपाही जाला पंचायत को। किसको? सिपाही जाला पंचायत जो सिक्किम राज्य की पंचायत है और ये इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड से नवाजा गया है। अगला है पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो पहले खेलो इंडिया जो ट्राइबल गेम है 2026 में शीर्ष राज्य कौन बना है दोस्तों? बना है कर्नाटक। कर्नाटक पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में 2026 में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? यह है दोस्तों महाराष्ट्र से। अगला है डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश कौन सा है? तो डोपिंग की समस्या से ग्रसित जो सबसे ज़्यादा एथलीट हैं दोस्तों कहाँ हैं? भारत में। भारत में दोस्तों डोपिंग के कारण सर्वाधिक जो एथलीट हैं उनका निलंबन किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो वो मनाई है दोस्तों 77वीं वर्षगांठ। 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी 77वीं वर्षगांठ मनाई है। अगला है नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का क्या नाम है? तो दोस्तों जो स्वदेशी युद्धपोत है उसका नाम है INS सांची। क्या नाम दिया गया है? INS सांची इसका नाम दिया गया है दोस्तों।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? तो उत्तर भारत के अंतर्गत जो पहला ग्लास ब्रिज बनने वाला है दोस्तों, कहाँ बनेगा? वो बनेगा रोपड़ में। कहाँ बनेगा? रोपड़ में दोस्तों ग्लास ब्रिज बनने वाला है। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहलाएगा। अगला है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो जो अंतरिक्ष यात्री हैं दोस्तों, उनके द्वारा एक मिशन मित्र योजना की शुरुआत की गई है। और ये कहाँ से की गई है दोस्तों? ये अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा सबसे पहले लद्दाख से शुरू की गई है। कहाँ से? लद्दाख से दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो इनका नाम है दोस्तों रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन दोस्तों यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय के तौर पर जाने जाते हैं। अगला है, दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा है? तो भारत का जो जो दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा है दोस्तों? वह है भारत। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जिसने जो दुनिया में सबसे पहले डिजिटल जनगणना कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित प्रेसिडेंस पुलिस कलर सम्मान किसे मिला है? तो प्रतिष्ठित प्रेसिडेंस पुलिस कलर सम्मान जो किसे मिला है दोस्तों? वो मिला है उड़ीसा पुलिस को। किसे मिला है? उड़ीसा पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंस पुलिस कलर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है, 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने जो 1 अप्रैल 2026 को अपना स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों, वो है 63वां स्थापना दिवस। ठीक है, तो 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 अप्रैल 2026 को। अगला प्रश्न है, यूएन की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो जो अपशिष्ट मुक्त 20 शहर हैं उन उस पहल में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा है? यह है दोस्तों वर्काला। वर्काला दोस्तों अपशिष्ट मुक्त 20 शहरों में पहला जो इसमें इस पहल के अंतर्गत शामिल पहला भारतीय शहर के तौर पे जाना जाता है। अगला है, बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएमसी की जो पहली महिला कमिश्नर है वो है दोस्तों अश्विनी भिड़े। कौन है? अश्विनी भिड़े दोस्तों ये बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर के तौर पर नियुक्त की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित होगा? तो भारत के अंतर्गत जो पहला क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा दोस्तों, वो किया जाएगा अमरावती में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर होगा और वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा अमरावती में। इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो दोस्तों 1 अप्रैल 2026 को अगला प्रश्न है, नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? तो नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? तो दोस्तों वह है भारत। भारत दोस्तों नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश बन गया है। अगला है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन है? तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर हैं दोस्तों, वह है एंड्रिया किमी एंटोनेली। कौन है? एंड्रिया किमी एंटोनेली जो है जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर के तौर पर जाने जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित हुआ है? तो प्रवासी वन्य जीवन के संरक्षण पर जो सम्मेलन आयोजित हुआ है वो हुआ है दोस्तों कहाँ? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में दोस्तों वन्य जीवों के संरक्षण पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जो COP15 जो है के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन हैं? तो आईपीएल में जो सबसे अधिक मैच खेले हैं और विदेशी प्लेयर हैं दोस्तों, वो कौन है? वो है सुनील सुनील नारायण। कौन है? सुनील नरेन। ठीक है दोस्तों, सुनील नरेन दोस्तों आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी प्लेयर के तौर पे जाने जाते हैं। अगला है, दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है? तो जो दुनिया का सबसे पहला ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर जो बनाया गया है दोस्तों, किसके द्वारा बनाया गया है? वो बनाया गया है जापान के द्वारा।
ठीक है, जापान के द्वारा दुनिया का पहला ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर जो है देश के तौर पर जाना जाता है जापान। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो अमेरिकी सेना के विरुद्ध जो जनफदा अभियान शुरू किया है दोस्तों, किसने किया है? ये किया है दोस्तों ईरान ने। ईरान ने जो है अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान की शुरुआत की है। अगला है, आईओएनएस समुद्री अभ्यास IMEX 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया है कोची में। कोची में दोस्तों IONS समुद्री अभ्यास 2026 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा जो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है दोस्तों, किसको दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों शीतल देवी को। शीतल देवी को वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन है भारत में, वो सबसे पहली है। और दूसरा, इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है जिंद और सोनीपत में। जिंद और सोनीपत में दोस्तों भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण किया गया था। अगला है, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का क्या नाम है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो ये है दोस्तों, कौन है? ये है बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह दोस्तों नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पे जाने जाते हैं। अगला है, एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन हैं? तो एबेल पुरस्कार 2026 में जो विजेता रहे दोस्तों, वो रहे हैं गर्ड फोल्डिंग्स। गर्ड फोल्डिंग्स दोस्तों ये एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता रहे हैं। इसको ज़रूर याद कर लेंगे, एबेल पुरस्कार 2026, और इसके विजेता हैं गर्ड फॉल्टिंग्स। गर्ड फॉल्टिंग्स, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है? तो हरमनप्रीत कौर जो क्रिकेटर हैं दोस्तों, उनके नाम पर एक पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? ये किया गया है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में पिंक स्टैंड इनके नाम पर किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का, फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, WHO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो WTO का है दोस्तों ये। ठीक है, WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया है कैमरून में। कैमरून में किया गया दोस्तों WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत वो सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों आपको आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ग्रुप सी के अंतर्गत जो सिलेबस रखा गया है उसमें देश विदेश और भारत और देश विदेश का जो सिलेबस है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप इसमें बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो घटनाएं हैं वो करेंटली हैं, और उनको जो है आप ज़रूर नोट करेंगे तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो हमारी ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी, आप इसलिए चैनल पर बने रहें। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया, मेंबरशिप ज्वाइन कर लें दोस्तों, बहुत आसान सी मेंबरशिप है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।